हरे कृष्णा। तीसरा अध्याय भगवद गीता, श्लोक नंबर 10, 3.10। तो इस श्लोक को हम उच्चारण करेंगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एषः वो अस्तु इष्टकामधुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एष व अस्तु इष्टकामधुक्। अनुवाद। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं की संततियों को रचा। मतलब 3 चीजें रची सृष्टिकर्ता ने, एक तो देवताओं को, एक मनुष्यों को और यज्ञ को। कितनी चीजें? 3। देवता, मनुष्य और यज्ञ। और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्ण रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ जो है उसको करोगे तो सुखी रहोगे, है ना। और क्यों? क्योंकि यज्ञ करने से जो आपकी आवश्यकता है ना, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और फिर दूसरा है जो आपकी वांछित वस्तुएं, वो भी, दोनों चीज़ें, भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की, दोनों ही प्राप्त हो जाएगी। बढ़िया चीज। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो भगवान ने संसार बनाया है ताकि हम यहाँ कष्ट झेलें। सुअवसर है ना भौतिक जगत, क्योंकि यहाँ पर बहुत कष्ट मिलता है हमको, है ना। अनेक प्रकार के दुख हमको मिलते रहते हैं यहाँ पर, है ना। और उन दुखों जब हमको मिलते हैं, है ना, और जब वो दुख मिलते हैं हमको जीवन में, तो हम उसका सुख ढूंढने लगते हैं। कैसे मिलेगा सुख, कैसे मिलेगा सुख, है ना। तो वो सुख की खोज हमको भगवान तक पहुँचा देती है ना। और फिर भगवान की खोज हमें भगवान के धाम तक पहुँचा देती है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, है ना। बद्ध हैं क्यों? क्योंकि बीमारियों पे हमारा कोई दौर नहीं है, बुढ़ापे में हमारा कोई वो नहीं है, नियंत्रण नहीं है, मृत्यु पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, विपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग मुक्त नहीं हैं। मुक्त हो तो जो हमारी इच्छा वो करें। कभी भी हमारा धन लूट लिया जाता है, कभी भी समस्या आ जाती है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है मुक्त नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं प्रकृति के द्वारा। क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। तो क्यों हम लोग बंधे हुए हैं?
क्योंकि हमने जो क्या किया है, भगवान से हमारा कुछ संबंध है, उस संबंध को भूल गए, है ना, ऐसा। तो उसको भूलने के कारण जो है भगवान जो है हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, फिर प्रकृति की माया की व्यवस्था करते हैं, ताकि वो माया जो है उसमें हमारा दम घुट जाए, और फिर हम लोग सोचे अब क्या करें, तब फिर भगवान की याद आएगी। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम, क्या चीज, वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए, शाश्वत संबंध, है ना। क्योंकि कभी तो ऐसा होना चाहिए यार, कोई तो ऐसा हो जीवन में जो 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 रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो। इस जगत में भी जीते टाइम हमारे साथ ऐसा होता है, हम अभी भी जी रहे हैं तो भी मतलब इवन कोई फ्रेंडशिप है लेकिन वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, वो स्टेबल नहीं रहती। कभी कभी तो फ्रेंडशिप टूट भी जाती है, होता है ना ऐसा। कभी हमारा कोई बिल्कुल नया दोस्त बना तो कभी तो बहुत अच्छी मित्रता होती है, बाद में वो झगड़ा हो जाता है, टूट जाती है। कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं, कभी शत्रु मित्र बन जाते हैं, है ना। इस जगत के सारे संबंध ऐसे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा संबंध होना चाहिए जो परमानेंट हो, और बिना संबंध के हम जी नहीं सकते, है ना। तो बहुत शाश्वत संबंध जो है भगवान से हमारा, और ये जो वैदिक नियम हैं उसके हमको सहायता पहुँचाने के लिए, जैसा गीता में कहा गया, वेदेश सर्वे अहमेव वेद। भगवान कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया, पतिम विश्वस आत्मेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी भगवान श्री विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। भगवान प्रजापति के अलावा और भी बहुत सारे पति हैं भगवान, जैसे श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, धीयापति, लोकपति, धरापति। पतिर्गति, अभी अंधक विष्णु सात्वताम पसिताम ते भगवान सात्वताम पति। कितने पति हो गए? 8। 8 प्रकार से भगवान पति हैं। पति मतलब मेंटेनर। भगवान क्या है? मेंटेनर है। वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के सुंदरता के स्वामी हैं, वह हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस बद्ध जगत को इसलिए रचा ताकि बद्ध जीव सीख ले कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार के करें। अब सही बात है, अभी जगत में क्या होता है कि हम एक दूसरे को प्रसन्न करने के प्रयास में लगे, हो नहीं रहा है कोई प्रसन्न, है ना। खिचड़ी बनाई तो किसी को तो अच्छी लगी होगी, किसी को नहीं लगी होगी, है ना, ऐसा होता है। लेकिन सभी भक्तों को पसंद आ जाती है अगर वो प्रेम से बनाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो यह भगवान ने ये सजा बनाया है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ये संसार हमें सिखा देगा कि यहाँ पर किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, न आज न कल न कभी परसों, कभी नहीं। कोई भी जीव यहाँ पूर्ण संतुष्ट नहीं किया जा सकता, है ना, पूर्णतया। तब फिर ऑप्शन लगता है कि फिर क्या करें। जीवात्मा के साथ स्वभाव तो है सेवा करने का, किसकी सेवा करें? भगवान की सेवा। क्यों? क्योंकि भगवान से हमारा रिश्ता जो है वो स्पष्ट है, भगवान से ही हमारा रिश्ता है ना, बड़ा स्पष्ट रिश्ता है। तो भगवान ने ये जगत बनाया सिखाने के लिए हम बद्ध जीवों को कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, है ना। क्योंकि तभी हम अंदर से बिना परेशानी के जी सकते हैं जीवन को। क्योंकि कितने लोगों को खुश करेंगे, वो सब परेशान है दुनिया में। यज्ञ करें,
जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पर रह सकें। तो किसके लिए यज्ञ मतलब है ना, भगवान के लिए कर्म। तो जिससे क्या होगा कि हम चिंता रहित, अब आपको लगता है कि हम भगवान को छोड़कर किसी और की सेवा करने लगेंगे, हाँ ऐसा इसमें एक बात हो सकती है कि सबकी सेवा भी करता है भक्त, ऐसा भी होता है। गीता में एक श्लोक में प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में कि कई बार भक्त ना सबका सेवक होता है, दास और अनुदास, दास अनुदास होता है ना। तो कैसे होता है वो? क्योंकि वो सब जीवों को भगवान के संबंध में देखता है ना। जैसे यहाँ ये दक्षु बैठा हुआ है, तो हम सोचे कि नहीं ये तो हमारे गोप कुमार है ना, ये गोपाल है ना। तो इसकी सेवा करने से हमको तब प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे देख रहे हैं? भगवान के सखा के रूप में देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि मेरा छोटा भाई है या क्या है। जगत के सारे रिश्ते तो धुंधले हैं, नष्ट होने वाले हैं, लेकिन भगवान से का जो रिश्ता है वो शाश्वत है। तो इस प्रकार भगवान के लिए हम, अगर ये भगवान का सखा है तो अगर हम इसको साथ में खिलाएंगे, सखा है ना, तो भगवान खुश होंगे इससे। तो इस प्रकार से हम चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकते हैं, हर जीव को भगवान के संबंध के रूप में देखने से। और फिर उनकी सेवा करोगे तो फिर आपको दुख नहीं आएगा। और इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए यही संपूर्ण कार्यक्रम है। बद्ध जीव के लिए क्या है? संपूर्ण कार्यक्रम है ना। यस। यज्ञ करने से, अब देखो यज्ञ करने से एक फायदा और होता है, अभी बताएंगे प्रभुपाद जी बाद में यज्ञ क्या होता है। हम जो बद्ध जीव हैं कर्मशः कृष्ण भावना में होते हैं। देखो यहाँ स्पष्ट है। तो यानी कि जब करते जाओ धीरे धीरे कृष्ण भावना हो जाओगे। हताश मत हो, छोड़ो मत। मन नहीं लग रहा तो भी करो। क्यों? ये श्लोक तो ये बात बता रहा है ना। जब मैं मन नहीं कर रहा तब भी जब करना है। क्यों? क्योंकि हमको देवताओं से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है ना। सूर्य देव, जल देवता, धरती माता, इन सब को ये सभी लोग तो हम उसमें लगे हुए हैं। तो जब करने के तो कई उद्देश्य हैं। सबसे कम से कम यही वाला कर लो। भगवान गीता में इसी अध्याय में कहते हैं अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे तो हम चोर हैं। स्तेनेव सह। अतः सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं हम लोग यज्ञ करने से। और कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है। साथ में है ना, संकीर्तन यज्ञ। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। खुद भगवान आगे करके दिखाएगा कैसे करना है ना। मृदंग करताल को लेके जाना है गलियों में, पेट के करताल मृदंग बजाना है। खुद आके अपने पार्षदों सहित बेस्ट चीज देखेगा, मतलब जो परफेक्शन के साथ। वो तो काफी घंटों तक कीर्तन करते थे, नाम कीर्तन करते थे, है ना। तो इस कलयुग के लिए जो रिकमेंडेड यज्ञ है वो क्या है? नाम संकीर्तन यज्ञ। तो अगर हम ये करेंगे, है ना, तो बता रहे इस यज्ञ करने से क्या होगा? हम धीरे धीरे भगवत भावना युक्त बनेंगे और धीरे धीरे हम देव तुल्य बनेंगे। मतलब इस प्रकार की यज्ञ करने से हम भगवान की संगत पाने के योग्य बनेंगे। वास्तव में भगवान हमको दर्शन दे सकते हैं बट हम उसके योग्य नहीं है अभी। और दर्शन दे भी देंगे तो फिर हम लोग क्या ही करेंगे? हमको डीलिंग ही नहीं आता भगवान से। अब हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं बहुत सारी है नहीं। संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण भावनात् में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप, भगवान कृष्ण का अपना भक्त रूप उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रियाय
यजन्ति सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, मतलब कम बुद्धिमान नहीं, एक सफिशिएंट मात्रा चाहिए बुद्धिमत्ता की, हाँ इनफ बुद्धिमान होने चाहिए, मतलब कम बुद्धिमान नहीं, अच्छे बुद्धिमान होने चाहिए, दिक्षु जैसे, है ना। वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। मतलब जो संकीर्तन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक पूजा है, वर्शिप है वो एक, जो बस से भगवान प्रसन्न होते हैं। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संतुति की गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार श्लोक दोहराते हैं। सहायज्ञा प्रजा सृष्टा, सहायज्ञा प्रजा सृष्टा, पुरोवाचा प्रजापति, पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन प्रसविष्यध्वम्, एष व अस्तु इष्टकामधो, एष व अस्तु इष्टकामधो। बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरु।